हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगे। साथियों, एक खबर लास्ट में मैंने आपको बताई थी कि भाई साहब एक कमेटी बनी है, ठीक है। राजस्थान नगर पालिका से संबंधित एक कमेटी जो है बनी है, और ये कमेटी 15 दिन के अंदर क्या कर देगी, आपकी एक जो है नियमावली यहां पर निकाली जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या भर्ती इस नियमावली के आधार पर होगी या नहीं होगी, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, तो सारी चीजों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइड में जो सब्सक्राइब का निशान दिया गया है उसे जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे दोस्तों तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो भाई साहब, पहली बात तो ये कटिंग आप लोगों ने देखी होगी, है ना। ये जो नियमावली वाली जो कटिंग है आप लोगों ने देखी होगी। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि भाई साहब 15 दिन की क्या बनाई जाएगी, एक नियमावली बनाई जाएगी, है ना। तो पहली बात तो ये ऑप्शन आपके पास अब दो है, पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। पहले ऑप्शन में क्या हो सकता है कि भैया भर्ती होगी, और दूसरा ऑप्शन क्या है, भर्ती आपकी नहीं होगी, टाइम से नहीं होगी। क्यों भैया, दोनों ही बात क्यों बोल रहे हो? देखो, अगर गवर्नमेंट की, अगर डिपार्टमेंट की अगर ये बात सही है तब तो भाई साहब भर्ती आपकी हो जाएगी। और अगर मान लीजिए ये थोड़ा सा लेट कर देते हैं, मान लो इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया। कितने दिन का टाइम दिया भाई साहब? इन्होंने दिया 15 दिन का टाइम। आज तारीख हो गई मान लीजिए आपकी 9 या 10 तारीख हो 10 तारीख हो गई, है ना। और 10 से 15 यानी कि 25 अप्रैल को इसके अकॉर्डिंग क्या आ जानी चाहिए, नियमावली आ जानी चाहिए। जो नियमों में जो संशोधन है वो आपके हो जाना चाहिए। और नियमों में संशोधन क्या, मेन संशोधन भाई साहब इसमें कर दो, सारा मैटर साफ है, सारा मैटर साफ है। मेन क्या कर दो आप लोग, अनुभव प्रमाण पत्र में संशोधन कर दो, ठीक है। अब अगर 25 तारीख तक नियमावली आपकी आ जाती है तब तो भाई साहब भर्ती आपके टाइम से स्टार्ट भी हो जाएगी और खत्म भी हो जाएगी। लेकिन अब दूसरा पॉइंट समझो आप लोग, ठीक है। मेरी बात अगर सही लगे तो आप लोग बताना कमेंट में कि हाँ भैया आप सही कह रहे हो, और अगर गलत लगे तो वो भी बताना कि आप सही नहीं कह रहे। दोनों ही बातें आपको बतानी है। पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। ये कटिंग आप लोगों ने देखी होगी, एक दूसरी वाली भी, ठीक है। ये वाली आप लोगों ने देखी होगी। इसमें क्या बता रहे हैं खर्रा साहब इसमें ये बता रहे हैं कि सभी निकायों के नवंबर 2025 में होंगे एक साथ चुनाव। खर्रा जी कहते हैं और सितंबर तक मतदाता सूची बनाने का काम पूरा करने का लक्ष्य। यानी कि खर्रा साहब क्या करवाने जा रहे हैं, चुनाव करवाने जा रहे हैं भाई साहब। क्या करवाने जा रहे हैं, चुनाव करवाने जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि जब भी जो है चुनाव की बात आती है तो भाई साहब भर्तियों का क्या हो जाता है, खबरखत मामला हो जाता है। पूरी खबर पढ़िएगा, क्या है कि राज्य सरकार सभी नगरीय निकायों में नवंबर 2025 में चुनाव करवाने की तैयारी कर रही है। और यूडीएच मंत्री खर्रा ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी और जनता के हित में है। और वर्तमान में निकाय में वार्डों का परिसीमन किया जा रहा है और स्थानीय निकायों की सीमा विस्तार का काम पूरा हो चुका है और वार्डों के पुनर्गठन का प्रकाशन भी हो चुका है। उन पर आपत्तियां मांगी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि सितंबर 2025 मतदाता सूची बनाने का कार्य पूर्ण कर लिया जाए ताकि चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। यानी कि चुनाव पर जो है पूरा जोर अब की बार डाला जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यह कांग्रेस नेताओं की निकायों के परिसीमन प्रक्रिया पर बयानबाजी को लेकर खर्रा ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों और कानूनों के तहत की जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होगी। और पंचायती राज के परिसीमन को लेकर कुछ याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई है जिनका निस्तारण हो चुका है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि परिसीमन और पुनर्गठन करना राज्य सरकार का अधिकार है तथा इस पर कोर्ट को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि मामला न्यायालय में जाता है तो राज्य सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखे। ये बात की बात है। लेकिन तो मेन जो चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर भाई साहब चुनाव, अगर आपके मान लीजिए, मैंने तारीख क्या बताई थी आपको, अगर आपकी जो तारीख है कौन सी, ये वाली, अगर मान लीजिए 25 अप्रैल तक, या फिर आप लोग छोड़ो 30 अप्रैल पकड़ लो, ये लो और 5 दिन लो, ठीक है। अगर 30 अप्रैल तक आपकी नियमावली आ जाती है तो वैकेंसी कब स्टार्ट हो जाएगी, अब अप्रैल मई मान लो, या फिर लास्ट आप लोग जून पकड़ लो।
मई या फिर जून के महीने में आपकी जो है नया नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। और अगर इस दौरान भी अगर वैकेंसी आपकी रिलीज नहीं होती है तो भाई साहब गई। ठीक है, 2025 में फिर आप लोग इसकी उम्मीद मत करिएगा। अगर मान लीजिए 1% आपकी भर्ती शुरू कर भी दे, जून के बाद अगर मान लीजिए भर्ती शुरू कर भी दे, तो फिर क्या लग जाए, फिर क्या बहाना आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा कि चुनाव आ गई, आचार संहिता लग गई, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ये बात हो जाएगी। देखो बात कड़वी है लेकिन सत्यता यही है ना। अपन औरों की तरह नहीं बातें हाँकते कि ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना, आ जाएगी, होने वाली है, हो गई शुरू। भाई साहब जो सत्यता है आपको भी पता है, हमें भी पता है। ठीक है, समझदार आप भी हैं, आप भी सारी चीजें देखते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। अगर मान लीजिए भर्ती आपकी मई जून में शुरू होती है तो भाई साहब 2025 में पूरी हो जाएगी। अगर इन 2 महीने में आपकी वैकेंसी शुरू नहीं होती है तो भाई साहब 2025 भी आपका गया, ये समझ लीजिएगा। 1% अगर मान लीजिए इसके बाद होती है तो भी चांस जो है मुश्किल ही है, क्योंकि सितंबर में तो इन्होंने कह ही दिया कि सितंबर तक जो है, सितंबर में तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, नवंबर में चुनाव होंगे, फिर ये आचार संहिता की बात आ जाएगी। तो ये बात है। आप लोग मेरी बात से कहां तक क्या सहमत है बताइएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सरकार तक जो है हमारी बात पहुंचे कि हाँ भाई एक वैकेंसी है और वो तुमसे पूरी नहीं हो रही। शर्म की बात है, 2 सरकारें बदल गई, कांग्रेस सरकार बदल गई, बीजेपी सरकार भी आ गई, है ना, लेकिन एक छोटी सी वैकेंसी, एक सफाई कर्मचारी की वैकेंसी तुमसे तो कंप्लीट नहीं हो रही, तो ये एक बहुत शर्म की बात है भाई साहब। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा सभी साथी, और सरकार तक जो है हमारी बात भी जो है पहुंचनी चाहिए कि हाँ भाई हम जो है एक वैकेंसी कंप्लीट करवाएं। ठीक है, ये कटिंग आपको कहां मिलेगी, ये कटिंग आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका नाम है आपके स्टडी विक्रम। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोग वहां से जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी जो खबरें हैं आपको वहां पर तुरंत प्रभाव से मिलती रहती है। ठीक है साथी, इस वीडियो में केवल इतनी बातें करेंगे, बाकी दोस्त मुलाकात करेंगे सभी प्यारे साथियों से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।